जी तो नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सबा यूसुफ साहिबा जो कि माहिर ग़ज़ायात हैं। तो इनसे जी अभी तक तो जो पेशेंट मेरे पास आए हैं उनमें अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों का ये है कि उनकी थकावट बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है, ग्रोथ बच्चों की नहीं अच्छी हो रही और उसकी वजह यही है कि उनका इंटेक अच्छा नहीं होता। तो हर 3 से 4 घंटे बाद उनको कुछ ना कुछ। अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की, जो बड़े उम्र के लोग आए हैं, उनमें ज़्यादा ये था कि मोटापा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत हाई है। ग्रीन टाउन में जो लोग पेशेंट्स अभी तक हमारे पास आए हैं वो इस तरह के पेशेंट्स हैं, उनके दांतों में काफ़ी बीमारियाँ पाई गई हैं, जिसमें आप देख लें कि उनके गम्स में ब्लीडिंग्स हैं। ज़्यादातर ग्रीन टाउन के इलाके में पानी की वजह से हेपेटाइटिस बी सी और लीवर के मुतल्लिक़ा जो डिजीज़ हैं वो सामने आ रही हैं बिस्मिल फाउंडेशन के तहत। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे लोगों को मालूम होता जा रहा है, लोग आ रहे हैं और फिल वक्त तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। सबसे पहले जी आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया बात करने के लिए। तो आजकल जो हालात जा रहे हैं लोगों के बहुत टाइट जा रहे हैं ना, इसमें अपना मेडिसिन बहुत महंगी है, इसकी सहूलत की वजह से हमने ये काम शुरू किया है ताकि किसी को हमारी तरफ से फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि एक अल्लाह की राह पे काम शुरू किया हमने। मैं नहायत ही मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ जनाब साबिक़ चेयरमैन ग़ुलाम नबी तूर साहब का कि जिन्होंने अपनी साबिक़ा रवायात को बरकरार रखते हुए आज भी अपने हलके के लिए अपनी जगह प्रोवाइड की है बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मफाद के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नूर बटर, आप देख रहे हैं वेकअप 92। जिस तरह के पिछले आपने प्रीवियस मेरी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हम बिस्मिल फाउंडेशन के कैंप के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो आज 10 तारीख है और गंडेरी चौक UC 238 है जिसके चेयरमैन ग़ुलाम नबी तूर साहब थे साबका। तो आए उनके जितने भी हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं बिस्मिल फाउंडेशन के, उनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका अगला लाएअमल क्या है और इन्होंने आगे इस अदारे को किस तरह आगे लेके जाना। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम बिस्मिल फाउंडेशन की जो क़यादत है उसके साथ हम बैठे हुए हैं जिसके सरपरस्त चौधरी हफीज़ गुजर हैं। आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज जो उन्होंने कैंप का इफ्तिताह किया है, कैंप फ़िलहाल चल कैसा रहा है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं वेलकम पाकिस्तान करता हूँ आपको कि आपने सुबह यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए और ये सारा कवरिंग कर रहे हैं। तो कैंप माशाल्लाह ठीक है, लोगों को अभी चूँकि नए नए काम हमने शुरू किया है यहाँ बिस्मिल फाउंडेशन के तहत, तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे लोगों को मालूम होता जा रहा है, लोग आ रहे हैं और फिल वक्त तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है, अच्छा चल रहा है। तो इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको अच्छे तरह से कमोडेट किया जाए। तो वो तरीक़ाकार इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे होगा कैंप उसमें हम क्लियर कर देंगे, मेडिसिन वगैरह जो भी मामलात हैं। अभी तो टेस्ट हैं हमारे यहाँ पे, देखभाल मतलब चेकिंग होगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो टेस्ट वाला मामला है या मेडिसिन वाला मामला है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में हम डालेंगे। तो सर वो जो नेक्स्ट आपका जो लाएअमल है, जो मेडिसिन वगैरह, अभी आप सिर्फ टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके अलावा फ्री मेडिकल जो चेकअप्स वगैरह वो कर रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन वाला अमल होगा वो कितने टाइम बाद आप करना स्टार्ट करेंगे? ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ जब कैंप लगेगा, हर संडे को मंथ के पहले संडे को ये कैंप लगा करेगा 2 बजे से 4 बजे तक यहीं पे इसी ऑफिस में। तो उसमें इंशाल्लाह ताला मेडिसिन भी हम देंगे। जी साहब। जी नाज़रीन, ये थे चौधरी हफीज़ गुजर साहब जो कि सरपरस्त आला हैं बिस्मिल फाउंडेशन के। इसके बाद हम बात करते हैं जी हाजी जमील गुंदल साहब से जो कि यहाँ के साबका लेबर काउंसलर भी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनकी बिस्मिल फाउंडेशन के अंदर क्या खिदमात हैं और वो यहाँ पे अपना जो टाइम कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसके अंदर लोगों को वो क्या रिलीफ देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले जी आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया बात करने के लिए, और फिर दूसरा बिस्मिल्लाह फाउंडेशन का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे ये समझा कि मैं आप लोगों के पास आ सकूं और लोगों को अवेयरनेस कर सकूं कि ये क्या प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ हमारे इलाके के लिए ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ताला मेरे इलाके को, मेरे हल्के को इसका बहुत फ़ायदा होगा। हम डोर टू डोर खुद लोगों से मिलके इसकी बाकायदा आवाज़ उठाएंगे कि लोग यहाँ पे आएँ और अपनी सेहत का ख्याल रखें डेंटिस्ट के हवाले से। और जैसे चौधरी साहब ने भी बताया कि इंशाल्लाह ताला हर वीक में जो पहला हफ्ता वो करेगा हर मंथ में, वो यहाँ पे ये UC 238
चेयरमैन साहब का जो चेयरमैन है गुलाम नबी तूर साहब, जमशेद तूर साहब, इनके ज़रिए निगरानी ये जो ऑफिस है यहाँ पे ये कैंप लगा करेगा। और इंशाल्लाह ताला इसके लिए जो हमारी खिदमत होंगी हम इंशाल्लाह ताला तो ज़ौक़ से इसके लिए हाज़िर हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस काम के लिए बिस्मिल्लाह फाउंडेशन हमें याद करेगी हम इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगे। और माशाल्लाह अच्छा इक़दाम है, अच्छी बात है कि इलाकों के लोगों को सहूलत मिलेगी। आइंदा को टेस्ट उनके फ्री होंगे, किसी को हाफ़ कीमत पे मिलेगी और लोगों को कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको आपके नेक मकसद में कामयाब करे। जी तो नाज़रीन, ये थे जमील गोंदल साहब जो कि लेबर कौंसल थे साबका। जी तो नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं शेख अरफान अहमद साहब के साथ जो कि मशहूर हैं कढ़ाई वाले के नाम से। तो इनसे बात करते हैं जो बिस्मिल फाउंडेशन इन्होंने बनाई है, तो उसके बारे में पूछते हैं। जी सर, क्या आपकी कोई नेक कॉज इसके अंदर? भाईजान इसके अंदर यही है, हमने ये सोचा क्योंकि आजकल जो है हालात जा रहे हैं लोगों के बहुत टाइट जा रहे हैं ना, इसमें अपना मेडिसिन बहुत महंगी है। इसकी सहूलत की वजह से हमने ये काम शुरू किया है ताकि किसी को हमारी तरफ से फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि एक अल्लाह की राह पे काम शुरू किया हमने। इसमें कोई होता है ना मसला अपने मफाद में नहीं है, ये लोगों का मफाद है इसमें। और हमारा जज्ब दिल के साथ शौक़ से के साथ हम ये कोशिश करेंगे हम ताकि ये काम आगे बढ़ाएं। और आपका ताउन चाहिए। 24 साल में जो सा काम किया है वो भी अच्छी बात है। यहाँ पे इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम भी हम ये काम सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है। और हम आपका ये शुक्रिया अदा करने सर। जी सर, बात यह है कि आपने कहा है अभी कि आप इसको काम को आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद कितना कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं आप इस काम को? अभी मैंने देखा है कि मस्जिदों में ऐलान भी करवाए गए हैं कि बिस्मिल फाउंडेशन एक कैंपिंग कर रही है जिसके अंदर UC 238 के अंदर जो चेयरमैन गुलाम नबी तूर साहब की जो मरकज़ी ऑफिस है उसके अंदर आप बैठ के ये कैंपिंग कर रहे हैं। तो इसको मज़ीद कितना को आगे आप लेके जाना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह यही कहेंगे जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है और हम इसके साथ बिल्कुल ताउन चलेंगे। इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर इसके अलावा कोई और ऐसी कोई बंदे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या कि आप अपनी मदद आपके तहत ये वर्किंग कर रहे हैं? ये हम तकरीबन आवाम के तहत ही मतलब ये सिस्टम जारी चलेगा, ठीक है ना। और जैसे भी चलेगा इसमें ये कोई पार्टी मेंबरशिप नहीं है, कोई किसी किस्म का काम नहीं है। ये फ्लाई काम है, ये अल्लाह के लाके होता है। इसमें कोई पार्टी का ताल्लुक नहीं होता किसी का, ना नून लीग है ना पीपल पार्टी है ना तरीके इंसाफ है, इसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं होता। फ्लाई काम अल्लाह के राह पे होता है, ये अल्लाह के राह पे क्या काम चलेगा। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा हकीम अदर भट्ट साहब, तो आए उनसे बात करते हैं। तो बताएं ख्वाजा साहब, क्या लाएमल है अगला बिस्मिल फाउंडेशन के वाले साहब का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ वेकअप 92 की पूरी टीम का कि जो अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे दरमियान मौजूद है। उसके बाद मैं नहायत ही मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ जनाब साबिक़ चेयरमैन गुलाम नबी तूर साहब का कि जिन्होंने अपनी साबिक़ा रवायात को बरकरार रखते हुए आज भी अपने हलके के लिए अपनी जगह प्रोवाइड की है बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मफाद के। और हमेशा ही अपने इलाके का काम जो है वो करते रहे हैं और हम इंशाअल्लाह आइंदा भी मुस्तक़बिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का जो है इजहार करते हैं। तो उसके साथ मैं अपने बड़े भाई जनाब चौधरी हफीज़ गुजर साहब जो सरपरस्त हैं इस बिस्मिल फाउंडेशन के, जनाब लेबर कौंसलर साहब हाजी जमील गोंदल और ये सीनियर हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं कि मैं खुद एक इस शोबे से रिलेटेड हूँ और हालात जिस नहज पे जा रहे हैं सबका ये गवर्नमेंट जो है मौजूदा जो इस हालात ले आई है कि लोगों को इस वक्त एक वक्त खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि बिस्मिल फाउंडेशन और उसके जो अहदेदारान हैं उन्होंने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जितना भी हो सकता है उन्होंने अपनी सत्ता पर अपनी सत्तात के मुताबिक ये काम शुरू किया है। मैं समझता हूँ कतरे कतरे से दरिया बनता है। इंशाअल्लाह ताला ये जो मिशन लेके चले हैं कि लोगों को फ्री मेडिकल की सहूलियात वो दे रहे हैं इस हालात में और इंशाअल्लाह ताला कतरे कतरे से दरिया बनेगा और इनके साथ इंशाअल्लाह बहुत लोग जो हैं मुखैर हज़रात भी ज़रूर अटैच होंगे क्योंकि ये नेकी का काम है और नेकी में हम सबको चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी तो सर, आप मुझे बताएं, आप भी खुद भी एक तबीब हैं, हिकमत से आप रिलेटेड हैं, तो मुझे बताएं एक मेडिकल कैंप लग रहा है, मेडिकल के अंदर सिर्फ मेडिकल के हज़रात बैठ रहे हैं, MBBS डॉक्टर्स हो जाएं या उसके अलावा दूसरे भी जितने मेडिकल टेस्ट वगैरह, आपको नहीं लगता इसके अंदर कोई ऐसा हकीम वगैरह भी बैठना चाहिए? क्योंकि लोग ज़्यादातर ऐसी हर्बल मेडिसिन को भी ज़्यादा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हर्बल मेडिसिन भी थोड़ी बेस्ट होती है। तो अगर आप भी खुद चाहें तो आप भी अंदर बैठ सकते हैं या इसके बारे में आपने कुछ और सोचा है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मैं एक क्वालिफाइड तबीब हूँ
और इंशाल्लाह ताला मैं इनको देख के बहुत खुश हुआ और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो क़यादत है अतबा कराम की उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर वो भी अपना टाइम निकालें और यहाँ पर एक तिब्बी कैंप भी जो है वो एक शेड्यूल के मुताबिक लगाया जाए और लोगों को तिब्बी सहूलियात भी मुहैया की जाए, तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। आइए जी जनाब, हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका नाम है अख्तर सदीकी साहब। उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, आप बताएं। बिस्मिल फाउंडेशन एक दायरा इन्होंने बनाया है, उसके अंदर आपकी क्या काविशें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये आज पहली दफ़ा इधर आया हूँ डिस्पेंसरी के मामले में। मुझे पता चला है, मुझे बहुत खुशी हुई है और 92 जाग पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इदारा दिन ब दिन तरक्की करेगा फाउंडेशन, और इसमें गरीब तबके को, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो मिडिल क्लास और गरीब तबका जो पिस रहा है उसमें हम इसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं इस फाउंडेशन के ज़रिए, ताकि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा सहूलतें हों, इसमें टेस्ट वगैरह हों, इसमें दवाइयाँ वगैरह हों, तो उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इसी के साथ साथ हम अंदर चलते हैं, जो डॉक्टर ज़ात वगैरह सारे बैठे हैं और जो चेकअप्स हो रहे हैं आपको वो भी दिखाते हैं। और अगर आप इस सहूलियात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आपके सामने जो बिस्मिल फाउंडेशन का नंबर सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन्हें फ़ोन करें और अपने कार्ड्स वगैरह हासिल करें और अपने जितने भी टेस्ट वगैरह हैं, उसके अलावा जितनी मेडिसिन वगैरह हैं, वो अपना उसके अंदर अपना 50% डिस्काउंट करवाएं। तो आएँ अंदर चलते हैं और डॉक्टर ज़ात से भी बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सबा यूसुफ साहिबा, जो कि माहिर ग़ज़ायात हैं। तो इनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पे डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, एक फ्री मेडिकल कैंप है जो बिस्मिल फाउंडेशन के ज़रिए निगरानी चल रहा है। तो आप मुझे बताएं, इसके अंदर जो आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, इसका कोई आप चार्ज कर रही हैं या फिर बेलौस आप ये काम कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये एक्चुअली ये कैंप था वेलफेयर की तरफ से, ठीक है। तो वेलफेयर में जब आप काम करते हैं तो फिर आप उसमें कुछ भी चार्ज नहीं करते और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये फॉर द नोबल कॉज है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते या उन्हें आइडिया नहीं होता चीज़ों का ना, तो वो जाते नहीं हैं। तो ये होता है कि जब फ्री मेडिकल कैंप होता है तो फिर लोग आ जाते हैं और उनको फिर फैसिलिटेट किया जाता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनका डायग्नोसिस हो जाता है और मज़ीद उन्हें कोई रिकमेंड करना होता है तो फिर उसमें वो कर देते हैं रिकमेंडेशन। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि अभी तक आपने पेशेंट्स वगैरह हैंडल किए हैं, तो किस नौइयत के यहाँ पे पेशेंट्स वगैरह आते हैं और आपको क्या ये बताते हैं कि क्या ऐसा कोई कोज़ है कि कोई ऐसा मसला मसाइल जो कि उनकी डाइट में आता है? तो आप हो सके हमारे जो नाजरीन इस टाइम जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सजेस्ट कर दें कि आप उन्हें बताएँ कि क्या क्या वो करें जो उनके लिए बेहतर है, उनकी डाइट के लिए बेहतर है। जी, अभी तक तो जो पेशेंट मेरे पास आए हैं उनमें अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों का ये है कि उनकी थकावट बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है, ग्रोथ बच्चों की नहीं अच्छी हो रही, और उसकी वजह यही है कि उनका इंटेक अच्छा नहीं होता। मतलब उनकी खुराक में हम कह लेते हैं कि दूध, अंडे वगैरह जो कि बढ़ती उम्र में आपको बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन वगैरह की, उनकी कमी होती है। एक तो ये चीज़ थी जो अभी नोटिस में आई है, तो उसके लिए यही रिकमेंडेशन होती है कि आप जब बच्चों को खाना देते हैं तो हर 3 से 4 घंटे बाद उनको कुछ ना कुछ दें खाने के लिए, छोटे छोटे मील्स दें और कलरफुल प्लेट बनाएं उनकी, कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क इंटेक उनका अच्छा हो, दही वगैरह दें उनको। तो इससे उस चीज़ में कमी आ सकती है कि उनकी जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम हो सकते हैं। दूसरा, मैं पेरेंट्स को एक और चीज़ कहूँगी कि जब आपका बच्चा आपको कुछ बता रहा होता है कि उसको पेट में दर्द है या उसको ये चीज़ खाने से ये फ़ील हो रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इस तरह से बहुत से ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हैं आपकी डिजीज़ होती हैं जो कि आपको आप उसको इतना नोटिस में नहीं लेते, तो वो विद टाइम ज़्यादा हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप उसको किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, या चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारे पास है मौजूद जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। सबसे बेहतरीन है कि आप वहाँ पे एक दफ़ा OPD में जाके बच्चे का चेकअप करा लें, उसको इग्नोर ना करें। अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की, जो बड़े उम्र के लोग आए हैं, उनमें ज़्यादा ये था कि मोटापा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत हाई है। तो उसमें बात ये है कि हम ज़्यादा खाने जो हैं वो जंक ले रहे होते हैं, जिसमें कि घरों में भी अगर हम बनाते हैं तो हम घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। और जब हम खाने बैठते हैं तो 2-2 3-3 रोटियां भी खा लेते हैं और सिर्फ रोटी और सालन ले रहे होते हैं। हम भी अपने खानों में वैरायटी नहीं लेके आते। जब तक आप वैरायटी नहीं ऐड करेंगे, आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं ऐड करेंगे, आप डेफिशिएंट भी होंगे और आप टूवर्ड्स हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी की तरफ जाएंगे।
जाएंगे। और अल्टीमेटली जब आपकी ओबेसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से आपको CVDs होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको डायबिटीज़ बहुत जल्दी होती है। और पाकिस्तान में जो रेशो है डायबिटीज़ की वो विद टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए बेहतर हल यही है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में इंक्लूड करें। मिनिमम आप 30 मिनट की कोई भी एक्टिविटी करें, मतलब आप वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, जो भी आपकी पसंद की एक्सरसाइज है। एक तो आप वो करें और दूसरा अपनी वैरायटी लेके आएँ खानों में। छोटे छोटे मील्स लें, दिन में 5 दफ़ा खाएं। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप बजाय इसके कि सारा दिन खाली रह के और रात को 4 रोटियाँ खा लें या जंक्स लें, तो इस चीज़ को ऐसे कोप किया जा सकता है। जी तो मैम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पापड़ वगैरह, उसके अलावा जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं 5-5 रुपए के स्लंटिस वगैरह या लेज़ वगैरह, तो वो कितने को हेल्दी होते हैं बच्चे के लिए या कि नुकसानदेह होते हैं? अच्छा, जहाँ तक बात है बच्चों की, तो आई एम टोटली अगेंस्ट पैकेज्ड जो आपके होते हैं ना आइटम्स बच्चों के, जैसे सेलेंडी है, बाज़ारी बिस्किट्स हैं और किस्म के पापड़ होते हैं। वी डोंट नो कि वो किस तरह से बन रहे हैं। मोस्टली जो लोकल यहाँ की कंपनीज़ हैं ना, तो वो आपका एक ऑयल है ना जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो वो इतना को ख़राब हो चुका होता है कि वो तो पहले ही आप कह लें कि जहर है एक किस्म का, उसके अंदर ही वो चीज़ें फ्राई हो रही हैं बार बार। तो पैकेज्ड फूड तो आप बच्चे को दें ही ना। आप शुरू से बच्चे की आदत रखें कि उसको घर में कुछ ना कुछ बना के दें। इवन नगेट्स बच्चे को अगर पसंद हैं, बच्चा फ्राइड चीज़ें लेना चाह रहा है, आप उसको घर में बना के दें। इट विल बी हाइजीनिक और वो उसकी हेल्थ को इतना नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर बच्चा छोटी उम्र से ही सेलेंटी खा रहा है और बाहर के पापड़ खा रहा है, गंदे वाले पापड़ खा रहा है, तो उसको अल्टीमेटली जो है वो गैस्ट्रो जो है मसले उसके स्टार्ट हो जाएंगे, उसको स्टमक के इशू स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेरेंट्स के लिए यही है कि बजाय इसके कि आप शॉर्टकट्स ढूंढें कि बच्चों को बाहर से चीज़ ला के दे दी और बस काफ़ी है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चों को हेल्दी फूड दें। आप आज बच्चों को हेल्दी फूड देंगे तो उनकी आगे वाली ज़िंदगी में उनको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा कि उन्हें स्टमक के कोई इशू नहीं होंगे। लेकिन अगर आप शुरू से उनको पैकेज्ड फूड देंगे तो अल्टीमेटली उनको बाद में जाके फिर इस तरह के मसले जो हैं वो उनका सामना करना पड़ सकता है। जी तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर सबा यूसुफ साहिबा जो हमें बता रही थी कि बच्चों के अंदर जितने भी डाइट वगैरह है, उसके अलावा बड़ों में, एल्डर्स में, और जितने भी लोग हैं जिस तरह की ग़िज़ाइयात को इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर क्या क्या नुकसानात हैं और क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी आपसे पूछूंगा कि मैं कैसे मोटा हूँगा। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ बैठे हैं बासित भट्ट साहब जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और नेक सिफ्त इंसान हैं। तो इनसे बात करते हैं कि जो इन्होंने डेंटिस्ट का शोबे के अंदर ही बैठे हैं और इन्होंने पेशेंट्स वगैरह चेक किए हैं, तो क्या क्या डॉक्टर साहब ऐसी कॉजेज़ आ रही हैं जो कि यहाँ पे ग्रीन टाउन के अंदर बैठ के आपने फ़िलहाल तक हैंडल की हैं अभी तक? मुझे उसके बारे में बताइए कुछ। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा जो पाकिस्तान और ख़ासकर ग्रीन टाउन में जो लोग पेशेंट्स अभी तक हमारे पास आए हैं वो इस तरह के पेशेंट्स हैं, उनके दांतों में काफ़ी बीमारियां पाई गई हैं, जिसमें आप देख लें कि उनके गम्स में ब्लीडिंग्स हैं, उनके कैविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपके थ्रू आउट जो आपका पानी होता है किसी जगह पर वो बहुत मैटर करता है आपके दांतों के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपके पानी उनका यूज़ हुआ है जिसकी वजह से उनके दांतों पर अफेक्ट्स आया है। और यहाँ पर जो आम रूटीन में जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनमें कैविटीज़ और ये सब चीज़ें में शामिल हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो एहतियात करें, अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखें। दांत एक बहुत अच्छी अल्लाह ताला की नेमत चीज़ है, ठीक है। इस शोबे को बिल्कुल भी आप इसको ऐसे ना छोड़ें, आप इसके ऊपर ध्यान दें, अपने दांतों को ख़ास ख्याल रखें। और यहाँ के जो मरीज़ हैं उनके दांतों में काफ़ी चीज़ें पाई गई हैं, जैसे कैविटीज़ हैं, उनके दांतों से खून आना, उनकी हड्डियों का मसला। और लोग थोड़े से लापरवाह से हैं जो कि इन चीज़ों को गौर नहीं करते, तो इन चीज़ों को गौर करें ताकि आपके आगे आने वाली नस्लें वो भी ठीक रहें, आप अपने आप को ठीक रहें, आपकी हेल्थ डाइट बिल्कुल ठीक रहे। नहीं सर, अभी आपने मुझे थोड़ा सा बताया कि पानी, तो किस किस्म का पानी, कोई हमारे यहाँ पानी का मसला है कि जो क्या हम एक्वाफिनिक्स से पिए या कि लोकल जो पानी है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सर इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। जी सर, पानी के बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, जो पानी है जैसा कि आप देख लें ये आपका जाता पिंड है, इस तरह की जो जगह है यहाँ पर पहले बोरिंग का जो पानी था वो यूज़ किया
किया जाता था, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर कहते हैं आयरन था, जो कि आपके दांतों को लगकर आपके दांतों को ख़राब करता है। ठीक है, उससे आपके दांतों पर कुछ चीज़ें आपके आ जाती हैं, एनामल डैमेज वगैरह हो जाते हैं, आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, उन दांतों पर कुछ स्टेन्स आ जाते हैं और बाद में वो दांत साफ़ कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जो पानी वगैरह है वो काफ़ी मैटर करता है। आप पानी देखें, उनके जो इलाके हैं वहाँ पर गंदा पानी था, आयरन की इसमें ज़्यादती थी, जिसकी बिना पर आपके दांत ख़राब हुए हैं। ठीक है, बाकी आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए, जिससे आपके कहते हैं दांत बिल्कुल ठीक है। दूध, अंडा, मछली अपनी डाइट में ज़रूरी शामिल रखें, ताकि आपकी हेल्थ ग्रोथ भी ठीक हो, आपके दांत भी बिल्कुल ठीक हो और आप फिज़िकली तौर पे भी खुद ठीक हो। नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना सा बताएं कि अभी आपने मुझे अंडा, दूध और जितनी भी जिसके भी प्रोटीन्स वगैरह वाली चीज़ें हैं उसके बारे में आपने मुझे बताया। मुझे ये बताएं कि अपने दांतों को सेहतमंद रखने के लिए, यानी कि बिल्कुल ही साफ़, बीमारी से पाक रखने के लिए आप मुझे बताएं कि क्या क्या इकदाम इंसान को करने चाहिए कि वो अपने आप को बिल्कुल एक सेहतमंद, स्पेशली के तीत की तरफ से अपने आप को एक प्रॉपर्ली सेहतमंद रखें कि उसके दांतों में कोई मसला ना हो। जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे मरीज़, हमारे पेशेंट्स वगैरह हैं, वो अपने दांतों का ज़रूर ख्याल रखें जी। और दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी डाइट को तो आप बिल्कुल ठीक रखें ही रखें, साथ अपनी सफाई को भी इम्प्रूव करें। रात को सोने से पहले आप ज़रूर ब्रश करें, सुबह नाश्ते के बाद ज़रूर ब्रश करें। आप अपने दांतों को टाइम दें और मैक्सिमम हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम अपने दांतों को जब ब्रश करते हैं तो आरी की तरह चलाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने दांतों को खुद ही काट रहे हैं। तो ये ना अपने साथ ज़्यादती करें, अपने दांतों को 15 से 20 मिनट दें। एक्चुअल यूट्यूब पर उसकी वीडियोज़ वगैरह हैं दांत को ब्रश करने की, आप उसको कहते हैं सर्कल के अंदर करें। ठीक है, 5 टाइम इधर एंटी क्लॉकवाइज इधर करें, 5 टाइम इधर, 5 टाइम इधर, जिससे आपके दांतों की सफाई प्रॉपर हो और आपको नेक्स्ट उसकी बीमारियां ना लगे और आप उनसे बचें। ये एक मैसेज है। अच्छा सर, एक ब्रश आता है जो कि पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप है, वो जो सिर्फ आपने माउथ के अंदर रखना होता है, देन उसके अलावा वो ऑटोमेटिक, वो आप मुझे बताएं किस हद तक बेहतर और कारगर साबित हो सकता है, या मुझे ये भी बता दें कि नाज़रीन को कि वो मिलेगा कहाँ से? मैं तो बहुत ढूंढा है, मुझे तो नहीं मिला सर। नहीं सर, इसमें ऐसा है कि जो वो ब्रश की आप बात करें, इसमें ब्रश के वाले से हमारे डेंटिस्ट यही रेकमेंड करते हैं कि जो आपका ब्रश है वो छोटा होना चाहिए, बच्चों वाला, और वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। जो वो ब्रश होगा वो आपके दांत की पिछली जगह तक जाएगा और जाके पूरी प्रॉपर सफाई करेगा। हमारे यहाँ बड़े ब्रश होते हैं, ब्रश लेने की वजह से हम उसको बिल्कुल आरी की तरह चला रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए खुद ही मुज़र है। हम छोटे ब्रश लें, छोटे बच्चों वाले, और उसको बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करें, जिसकी वजह से आपके दांत ठीक रहें, प्रॉपर सफाई हो और आप उसको लॉन्ग लास्टिंग चला सकें। और बाकी रह गई बात रहेगी आपके उस ब्रश की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सर हमने तो उसको नहीं किया तो हमें खुद अभी इतनी आइडिया का, लेकिन बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको वो मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं रिकमेंड तो वो छोटा ब्रश ही करूँगा ताकि आपकी प्रॉपर सफाई हो। ठीक है, ये जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमज़ान अहमद साहब, जो कि फैमिली फिजिशियन है। तो इनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि फैमिली फिजिशियंस बेसिकली एक मुखफ़फ़ है, तो वो किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? फैमिली फिजिशियन जो बेसिकली है वो आप जनरल चेकअप के लिए होते हैं कि वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री के लिए और फैमिलीज़ को प्रॉपर डील करने के लिए, उसमें हर डिज़ीज़ को वो मेंशन करते हैं, फर्दर उसको चेकअप के लिए होते हैं। फैमिली फिजिशियन वो काम करते हैं। मीन्स के जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कोई भी पार्ट आपका जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर आप उनको रहनुमाई देते हैं, ये आपका बेसिक काम है? हाँ जी बिल्कुल, उसके मुतालिक बताया जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या प्रॉब्लम है उस पेशेंट के साथ। जो पेशेंट अपनी डिजीज़ बताते हैं, आपकी प्रॉब्लम बताते हैं, उसके मुताबिक उसको चेकअप के लिए फैमिली फिजिशियन होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने इस टाइम पेशेंट चेक किया, आप मुझे बताएं कि इस टाइम जितनी भी ज़्यादा ग्रीन टाउन के अंदर डिजीज़ चल रही हैं, जितनी भी अभी तक आपके पास डिजीज़ आई है, तो उस हवाले से किस किस्म की डिजीज़ आपके पास आई है कि जो आपको ज़्यादा वो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं? ज़्यादातर ग्रीन टाउन के इलाके में पानी की वजह से हेपेटाइटिस बी, सी और लीवर के मुतल्लिका जो डिजीज़ हैं वो सामने आ रही हैं। उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, पानी नाक़िस होने की वजह से जिगर में प्रॉब्लम और उसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन हैं कि यहाँ पे एक हेपेटाइटिस बी, सी ज़्यादा है और दूसरा स्टमक में प्रॉब्लम की वजह से जो पेशेंट को एच पीलोरी पॉजिटिव आ जाता है, स्टमक अल्सर बन जाता है, उसकी यहाँ पे ज़्यादा डिजीज़ आ रही हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद इस कैंप में आई एक खातून मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई क्या मसला है जो आप यहाँ पे कैंप में आई हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और हम यहाँ बहुत खुश हैं कि आपने ग्रीन टाउन में ये फाउंडेशन लगाया है कैंप, तो इसमें बहुत सी सहूलियत हमें मिल रही हैं
यहाँ पर हमने चेक करवाया है, अपने डेंटल्स को भी चेक करवाया और इधर भी देखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब और काफ़ी अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं हम लोगों को। तो एक और हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, आप इस कैंप से जो यहाँ पे लगा है, जितने भी डॉक्टर्स आज बैठे हैं, आप उन सबसे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल खुश हैं हम, इसलिए कि यहाँ पे ये कैंप बना है तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये अच्छा है। तो क्या क्या डिज़ीज़ थी, कोई मसला मसाइल क्या था, मुझे बता सकते हैं आप? डेंटिस्ट ये दांत का मसला था, तो चेक करवाने में सारे डॉक्टर जो हैं अपनी जगह सही हैं। जी जी बिल्कुल मुतमिन हो, हम बड़े खुश हैं कि हमारे हल्के में ये काम फ्लाई हो रहा है। तो जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये सहूलत दी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा काम है। तो मज़ीद इसको आगे बढ़ाएं इसको, ताकि कि जो जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चले, लोग आएँ यहाँ पे अपना इलाज करवाएं, टेस्ट वगैरह की भी सहूलत है। अल्लाह इनको कामयाब करे। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे आए हैं तो आपने यहाँ से क्या करवाया, कौन से डॉक्टर से आपने कंसर्न किया अभी? डेंटल के डॉक्टर से कंसल्ट किया है मैंने, तो उन्होंने बड़ा अच्छा चेकअप किया है, उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली हुई है। मैं तो और भी दोस्तों को कहूँगा कि यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप फ्री आपको सहूलत मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाएँ। जी तो नाज़रीन, ये अवामुल नास से हम बात कर रहे थे, जो कि तंग दस्ता लोग जो कि इससे ऐसे शोबों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनसे हम बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जो बिस्मिल फाउंडेशन के अंदर इक़दाम हुआ है, उन्होंने बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है, जिसको इंशाल्लाह ताला आगे लेके भी बिस्मिल फाउंडेशन जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिस्मिल फाउंडेशन के शाना बचाना हम भी खड़े हैं। तो इसी की तरह अपने मेज़बान नूर बट को दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह मुलाकात होती बहुत जल्द और एक नई खबर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।